हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज का जो दिन है, जो खासम खास शो है, आपका फेवरेट शो है, वो है नो योर फैकल्टी। लेकिन आज हम अलग से बात करेंगे इस शो में, यानी कि हम नो योर फैकल्टी में तो रहेंगे एक फैकल्टी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि एक खास अलहदा फैकल्टी होती है, लेकिन हम उनसे आज बात करेंगे उनके द्वारा तो जो बात हो चुकी है उनकी लाइफ के बारे में, वो तो है ही, लेकिन उनकी फील्ड के बारे में। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर गौतम एम बोरकर सर, जो कि RIT से हैं, और आज हम उनसे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज जिस एरिया में रही है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ उनका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों तक पहुंचाता हूं, आप लोगों से रूबरू कराता हूं। प्रेजेंट पोजीशन सर की है एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रामोराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नवी मुंबई। टोटल एक्सपीरियंस 21 years. Achievements: authored 2 international books in the field of science and technology, had published several papers in reputed international journals like ACM, Science Direct, Elsevier, Taylor and Francis, etc. Published 2 Indian patent. Expertise: CCNA, Cisco, DevNet, RED Hat, Red Hat and D-Link Certified Professional। सर का हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर वार्म वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सर कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। ठीक हूँ जी। सर पहला जो सवाल है, क्योंकि आप ही की फील्ड से है इसलिए लेकर चलता हूँ। व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ डू दे अप्लाई टू वेरियस टेक्नोलॉजिकल डोमेन? See, if you talk about cyber security, the fundamental thing is that we should be aware of this cyber threats nowadays. Yes. Because हमने देखा है कि day to day life में we get a lot of messages, we get a lot of emails from the server people. So हम लोग उस पर trust कैसे करेंगे? जी. ठीक है. So ये हमारे गलती से ही हम लोग उस साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट में आ जाते हैं। डेफिनेटली वो हम उस ट्रैप में अपनी गलती से बस हम ही ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर ग्रीडीनेस, बिकॉज ऑफ कुछ तो भी हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, दे प्रोवाइड अस गिफ्ट्स, दे प्रोवाइड अस लॉटरीज, दे एंड कुछ तो भी वो लोग ऐसे करते हैं कि सो दैट आई शुड गेट टेम्पर और आई शुड गेट इफेक्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स। सो हम ना डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी चीजें करते, सो दैट थिंग हैज बीन ट्रैक्ड बाय दैट पीपल। हम लोग अभी बोलते वी कैरी द मोबाइल्स विथ अस, बट आई थिंक दैट वी कैरी द मोबाइल्स, इट मीन्स वी आर हम लोग उनको बोलते कि भाई ट्रैक मी वेयर आई एम गोइंग, राइट? सो व्हेन दे ट्रैक यू, सो वो लोग क्या करते हैं कि आपके बारे में सब कुछ उनको पता होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यस, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। There won't be any kind of antivirus who will help you out to sort out this. There won't be any kind of police who will help you out in this kind of thefts also. Obviously, there are many thefts that are happening in this nowadays. है ना? हमने जाम तारा देखा होता। Definitely the series, the famous series of that. जाम तारा, बाद में वो अभिमन्यु रिटर्न्स, where we can see that कि हमारा जो आधार कार्ड होता है वो आधार कार्ड का जेरोक्स किस तरीके से यूज हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। एंड नाउअडेज वी कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर द सेक्सटॉर्शन, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, रिकॉर्डिंग्स होता है, द मनी ट्रैप, हनी ट्रैप नाउअडेज अभी नागपुर में हनी ट्रैप हुआ जस्ट रिसेंटली, कल परसों ही। जी। सो दिस काइंड ऑफ द मैसेजेस आर देयर एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द साइबर सिक्योरिटी। सो मेरा हमेशा मानना यही होता है कि सोशल मीडिया में कम रहो, ठीक है। दिस आर द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोवाइडिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सिक्योरिटी। यस डेफिनेटली। आप अपनी एक्सेस खुद ही दे देते हो उन्हें सामने। हम लोग खुद देते हैं उसको। हाँ भैया परोसकर। ओके, एंड यू आल्सो एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द डिफेंस इन डेप्थ एंड हाउ इट्स क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सर अगर इस पे थोड़ा सा आप अगर और ऐड कर पाए तो, क्योंकि आपने वैसे काफी हम लोग जो बोलते कि हम लोग अपने आप को कैसे सिक्योर रखेंगे, तो फर्स्ट थिंग दैट कि जब हमारा दिन चालू होता है तो व्हाट वी डू, सबसे पहले हम जग के व्हाट्सएप, हम लोग बाकी देखेगा ना देखे तो हम लोग पहले मोबाइल चेक करते हैं, डेफिनेटली, राइट? एंड वी सी कि व्हाट मैसेजेस आर देयर। और जो जनरली जो थेफ्ट होता है वो रात के वक्त होता है या फिर सैटरडे संडेज। एट दैट टाइम व्हाट वी डू, हम लोग वी आर ओनली ऑन मोबाइल्स। हम लोग घर पे भी रहते हैं तो हम लोग दिन में मंडे टू फ्राइडे वी डू अवर ऑफिस वर्क, लेकिन सैटरडे संडे वो ऐसा वक्त होता है जब व्हेन वी आर फ्री एंड वी ओनली गो विद आवर मोबाइल। यस, इवन एक्चुअली इवनिंग में सो रील्स देखना, फिर कुछ लिंक्स क्लिक कर देना। So when we click on this, so anything can happen. We don't know what is there because this is open source platform that if you are using Android, it is open source. ठीक है। सो उसमें कोई भी बग्स आके हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है। सो मेरा प्रिकॉशन से मैं हमेशा बोलता हूँ कि why unnecessary you are keeping your internet on, ठीक है। मोबाइल डाटा क्यों ऑन रखते हैं हम लोग? when we only get a calls, when we are driving, when we are having something, or when we are at your home. सो मेरा हमेशा मानना होता है कि मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क रात को 11 बजे के बाद बंद रखिएगा। जी। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन
securing yourself. Yes. And second thing, social media. Social media. Yes. कुछ भी डालते हैं हम लोग, we put all the message on the social media. Right? और second concept है privacy. Privacy. So you know one thing कि if I get a vehicle number of your car, so I can get entire details. Entire details का मतलब आपका गाड़ी का कौन से कंपनी की गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस का डेट कब एक्सपायर होने वाला है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है. सो इफ आई गेट ए नॉलेज कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस का जो डेट है वो कल एक्सपायर होने वाला है, सो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो कम टू एज अटैकर, मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको कॉल करूंगा उसके लिए कि सर आपका ये इंश्योरेंस क्लेम एक्सपायर होने वाला है, वुड यू लाइक टू रिन्यू दिस थिंग्स. नाइस आइडिया सर, बिल्कुल. यस, सो वी कैन से दैट. सो दिस आर द सम काइंड ऑफ प्राइवेसी थ्रेट्स आल्सो दैट आर बिकमिंग नाउअडेज. सो हाउ टू secure yourself, that is a big question. So don't believe on any kind of message, don't share anything with others. इवन मैं तो हमेशा इसलिए जिसमें भी कहता हूँ, क्योंकि अब सभी के साथ ये घटना होती है. हमारे घर पर भी 2-3 बार कॉल आए हैं मेरी माँ के पास ही कि अगर आपको अगर बैंक का भी कोई कॉल आ रहा है तो आप एक सबसे अच्छा काम करो, अपनी बैंक की ब्रांच में ही कॉल कर लो, वो ज्यादा बेटर है. फिर आप मैनेजर से क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि जो अब ये बोलना आसान है, नो डाउट, क्योंकि ये कब जब होता है तब पता नहीं चलता, तो आइडिया नहीं होते. और इवन एक्चुअली मेरे ही एक फ्रेंड के साथ हुआ, दोषी इज इंटेलिजेंट, तो उस पर अगर मैं कमेंट करके मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हुआ ये, वो भी संडे के दिन, एंड यू वुड बी शॉक कि सर संडे के दिन किसी के पास कॉल आ रहा है और ये बोला, वो भी संडे के दिन कॉल आ रहा है और बैंक खुली है और बैंक ने कॉल करवाया है और मांगा है पिन नंबर, और आप पिन नंबर दे भी रहे हो. नहीं, इसमें क्या होता है कि सैटरडे संडे को क्या होता है, इफ यू आर वर्किंग ऑन सैटरडे एंड संडेज, हमको ऐसा कोई भी बैंक नहीं है हमारे इंडिया में जो संडे को ओपन रहता है. सो व्हाट विल डू, अगर थेफ्ट, अगर साइबर क्राइम आपका सैटरडे को हुआ तो आपको सिर्फ डायरेक्टली मंडे ही मिलता है अगर ऑफिस में जाके कंप्लेंट करो. सो वो 24 घंटा बीत जाता है, राइट. सो इफ यू लॉन्च ए कंप्लेंट विद इन दिस 24 आवर्स, ठीक है, क्योंकि कम से कम आप कार्ड तो बंद करवाओगे, वो बैंक ही करेगा, क्योंकि आप सिर्फ पुलिस में जा सकते हो उस वक्त. नहीं, लेकिन कैसा होता है कि जो मनी ट्रांजैक्शन है, यस, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक ही रोक सकता है. यस, एंड इफ यू कंप्लेन दैट विद इन 24 आवर्स, सो दिट कैन बी स्टॉप्ड. और अगर वो सैटरडे को है, सैटरडे को तो संडे, मंडे को ऑफिस का प्रेशर रहता है, वी जॉइन द ऑफिसेस एंड वी फॉरगेट दैट थिंग्स, अनलेस वो अमाउंट बड़ा ना हो. 5-10,000 से चलो मैं बोलता चलो ठीक है, जान दो, पुलिस का क्या चक्कर करना. हाँ, सो बट जस्ट इमेजिन कि वो बंदा जो अटैक करता है, अगर 5-6 लोगों को 10-10 हजार भी लिया, so you can earn 1 lakh rupees a month very easily. 1 lakh a month in a day, 1 lakh rupees in a day. So that is what is happening. I will tell you one recent example for me what is happened. I got one call from the police station. ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है सर. सॉरी टू, जो आप कह रहे हो ना, कैन यू प्रोवाइड द एग्जांपल्स ऑफ द रीसेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, और आप अभी बस बता ही रहे हो. मैं वही बता रहा हूं. रिसेंटली मुझे व्हाट्सएप कॉल आया था, बिकॉज व्हाट्सएप कॉल में क्या होता है, वी कैन सेट अ डीपी, वी कैन सेट अ नेम आल्सो, डेफिनेटली, राइट. सो डीपी वाज ऑफ एन इंस्पेक्टर, ही वाज इन द यूनिफॉर्म, और मुझे कॉल आया कि आपका बेटा हमारे पास है एंड वो इंसिस्ट करता है कि इस नंबर पे कॉल करो. ओके, ठीक है. सो if you get a call, if a parents get a call from the police station saying that his ward or his child is there, so we get panic. ठीक है, वो अगर आप जैसा कोई समझ रहा हो तो ठीक है, थोड़ा एनालिसिस कर लेगा कि मेरी ही बात करा दो. सेंसिटिव है तो हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे बेटा है. तो मैंने आई रियलाइज दैट द पर्सन हु वाज टॉकिंग विथ मी, ही वाज टॉकिंग इन हिंदी, और उसने बोला कि महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ. सो आई सेड फ्रॉम विच प्लेस यू आर टॉकिंग. शी वाज नॉट एबल टू आंसर. वो बोला सिर्फ आपको अपना बच्चे का नाम बताओ फॉर वेरिफिकेशन, और फिर मैं आपका बच्चे का बारे में आपके बच्चे को बात करने को देता हूँ. तो मैंने सिर्फ उसको इतना पूछा कि भाई कहाँ से बात करो, उतना तो बताओ. शी वॉज नॉट एबल टू आंसर. और आई नो वन थिंग, महाराष्ट्र पुलिस कभी हिंदी में नहीं बात करते हैं. दे ऑलवेज टॉक, दे ऑलवेज इनिशिएट विद सर या तो साहेब, एंड दे टॉक इन मराठी. दे विल नेवर टॉक इन हिंदी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द अवेयरनेस वी शुड हैव. डेफिनेटली. वो भी हम जैसों के साथ तब होता है, क्योंकि मैं एफआईआर कराने गया था कि जब मुझे पता होता कि इनको नहीं आती मराठी, देन दे विल इनिशिएट इन हिंदी और इंग्लिश. डेफिनेटली. इनिशियली दे विल स्टार्ट यू इन मराठी. यस यस. सो बेस्ड ऑन दिस आई सेड नहीं भाई तू तो फ्रॉड है. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कैन हैपन विद एनीबॉडी, एंड इफ यू आर अवेयर then only you can be get procured, or then only you can get secure yourself. Otherwise you don't know what will happen. Yes, definitely. It's very dangerous. So if you get panic, they create a panicness in you, and then greed. Then greed. Okay.
और एक ही इंसिडेंस आपने बताए थे, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस सिलसिले को. हाउ वुड यू गो अबाउट डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज विद इन अ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन? और इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और लूंगा सर, इसको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, बट एक्चुअली यू हैव सीन द डीप फेक एंड ऑल दैट थिंग. अब उसको लेकर भी मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर का कोई वीडियो है, राइट, रश्मिका मंदाना का उससे पहले वीडियो आया, और सचिन तेंदुलकर की बेटी अगर नहीं पहचान पा रही है खुद के ये मेरे डैडी का वीडियो है, और वो बाद में बोलती है कि नहीं मैं ही नहीं पहचान पाई, और सचिन तेंदुलकर को खुद बोलना पड़ रहा है, तो चलो ये तो खैर सिक्योर सेलिब्रिटीज के साथ हो रही है चीजें, तो वो पता चल जाता है और वो बता देते हैं. नॉर्मल आदमी के साथ भी हो सकता है. तो is there or would be here or should be here any type of limitation or the ban or the law for that कि आप यूज करें तो कम से कम इस लिमिटेशन तक यूज कर सकते हो? Is it necessary? There should not be any kind of limit. Limit cannot be defined. ठीक है. So जब तक साइबर लॉस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते, because what happens nowadays AI is going like an heavy thing. ठीक है, हम लोग भी अभी देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं AI. Yes, definitely. So that जो फेक न्यूज होता है वो सारा AI डिजाइन करता है. ठीक है. Yes. So at that time when he is designing, he is very much trained and there won't be any chances of doing any kind of mistakes. Definitely. ठीक है. So हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना अवेयरनेस, our instinct कि वो should I believe on that video or not. Yes. ठीक है, वो एक चीज हो गया. दूसरा, there should be some kind of policies. अभी रिसेंटली 23 प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च हो गया है. Definitely. Policies तो आनी चाहिए. Yeah, in that the government has very specifically said there should not be any kind of fake this videos and messages. So if anybody found, so there should be very critical laws for these things. If anybody got found for doing, and it's very easy to catch. Very easy. जैसा नॉर्मल क्राइम होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा इजीली पता चलता है कि भाई ये मॉब्ड है कि नहीं है. यस, क्योंकि वो बहुत इजी है सर. उसके लिए एक ही एग्जांपल है, जैसे कि मतलब मुझे अगर मेरे पास कोई वीडियो आया है तो आई ऑलवेज चेक विद द ऑफिशियल अकाउंट. क्या अगर वो ऐसा वीडियो आना भी होगा तो सचिन तेंदुलकर खुद ही डाल देगा, अपने ऑफिशियल अकाउंट से डाल देंगे. बट वो लोग तो खुद ऐसा खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो easy to track it. So but just the thing is that ki police also get awareness of all these things, and as a normal person, as a normal citizen, we should also be aware of all these kind of attacks. Yes. Okay. So what strategies would you recommend for securing a university's network infrastructure from cyber threats? Okay, that is a very good question, because what lab we had set in our college, ठीक है, it was cyber security, लेकिन हम लोग उसको as an we give the students to do the attacks on this. वो जो लैब है, इट्स 50% vulnerable. So you can see that there might many cameras are there. हम लोग कैमराज इंस्टॉल करते हैं, CCTVs हम लोग बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल करते हैं. तो उसमें क्या होता है, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है कैमरा से. वी हैव अ लाइव कैमराज, सो पीपल कैन पेनिट्रेट टू दैट कैमराज, राइट. सो द थिंग दैट व्हाट वी हैव टू डू इन आवर यूनिवर्सिटीज, मेक स्टूडेंट वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, आई विल लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स की इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वीडियो दैट इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, और कोई आपको ये कर रहा है कि ही इज वांट टू ब्लैकमेल यू दैट कि मैं आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ वीडियोस, सो डोंट बी गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज वी नो दैट यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होता है. ठीक है, सोशल मीडिया में विद इन 5 seconds व्हाट्सएप विल एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉन वीडियो है एंड दे विल ऑटोमेटिकली बैन दैट वीडियो. क्योंकि सर यूट्यूब पर तो ये सारी गाइडलाइंस उनकी इतनी वो है, सख्त के जा ही नहीं सकता, वो तो जा ही नहीं सकता. सो स्टूडेंट शुड बी गेट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो दैट कैन ओनली हैपन इन द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वी नो कि हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के टेक्निकल स्टूडेंट्स है, तो दे आर वेल अवेयर, बट दोज आर नॉन टेक्निकल, दे गेट threatened because of this. We have certain kind of videos, and the video can be leaked at any purpose, at any moment of time. Sure. So students should be not get threatened, not be get afraid of anything. Just go to the police station and tell what had exactly happened. Definitely, why not, sir? बिल्कुल, बल्कि मैं तो इस बारे में यही कहूँगा, बिल्कुल डरने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत, और बताने की बल्कि जरूरत है कि भाई ये हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, और पहले इस सामने वाले को पकड़ा जाए, तो जिससे पुलिस तुरंत एक्शन ले और उन लोगों को थ्रेटन करे उल्टा. यस. तो सर ये थी आज आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हुई गौतम सर से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है, सवाल आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज इसको विराम देंगे क्योंकि हमें सर को दोबारा से बुलाना है. लेकिन जाते जाते सर इसके बारे में और भी अगर कुछ आपको बताना हो, जागरूकता फैलानी हो, लोगों को अवेयर करना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? सो मैं यही करना चाहूँगा कि इंटरनेट का इतना यूज़ मत करो कि आपकी हैबिट बन जाए वो, राइट. कि उठते ही मोबाइल, सोते समय मोबाइल. सो वी शुड बी वेल रिस्पॉन्सिबल वाइल वी आर यूजिंग इंटरनेट. एंड सबसे बड़ी चीज, डोंट गो फॉर फ्री
Three things and three things, और control your greed. Control your greed. Don't get panic in any condition. Yes. ठीक है, और जो भी कुछ है टेल टू एवरीबडी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है. सही है. You tell the police station, you go to the police station, nearest police station and try to approach there. And अगर कोई financial loss भी हो गया, so within 24 hours you can launch a complaint in the cybercrime police station. There is one number also, I think 1930 or 1903. Oh yes, yes, definitely. So if you dial that number, you can all the things you can explain over there, and the things will be get sorted out. Within 24 hours you have to do this complaint. और बल्कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए भी किसी को नंबर चाहिए तो वो तो होता है 1915. तो ये क्योंकि मेरे पास भी कुछ दिनों पहले ही आया था, तो आप लोग जरूर इसको याद में रखें, और हम लोगों के जरिए आप लोगों के पास यूट्यूब पर भी ये सारी चीजें पहुंच जाएगी. हम लोगों के साथ आज बने हुए थे गौतम सर, काफी ज्यादा अच्छी उनसे बात हुई. आपसे दोबारा मुलाकात होगी ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर.